कहने के लिए तो महापुरुष लोग कह के चले गए हैं। ये हजरत मोहम्मद साहब बोले हैं कि पसीना सूखने से पहले मजदूरों को मजदूरी मिल जाना चाहिए, लेकिन वो क्या जान रहे थे कि पसीना छोड़ दीजिए, कपड़ा फटने के बाद भी नहीं मिलेगा। और ऐसा ही बिहार में और यूपी में, झारखंड में भी हो रहा है। कई राज्यों में आउटसोर्सिंग एजेंसियां कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। एक तो सरकार से उन्हें जो पैसा मिलता है वो पैसा नहीं देते, वेतन कम देते हैं, और वेतन जितना देते हैं उससे कहीं ज़्यादा वसूली कर लेते हैं। ये खेल आखिर क्यों चल रहा है? उनके पीछे कौन आखिर वो बर्दस्त प्राप्त है जिसके वजह से उनके मनमानी लगातार जारी है और कोई भी सरकार उन पर हाथ डालने की कोशिश नहीं करते? तो क्या सरकार में बैठे लोग ही उनके ऊपर बैठे हुए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, या फिर ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ताकतवर हैं, जो ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए हैं? क्योंकि बिहार में तो ब्यूरोक्रेट और आउटसोर्सिंग एजेंसियों और ठेकेदारों का मेल जोल तो जान ही चुके हैं। कुछ दिन पहले ही तो भंडाफोड़ हुआ था जिसमें संजीव हंस साहब पंख उड़ाते फिर रहे हैं। तमाम चीज़ बात करेंगे। सुनने में आ रहा है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर सम्राट चौधरी शिकंजा कसेंगे और उसकी शुरुआत भी अंदर में प्लानिंग शुरू हो चुका है, और अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जो मालिक हैं उनके हवाई उड़ रहे हैं। क्या आउटसोर्सिंग एजेंसियों में काम करने वाले जो संविदा कर्मी हैं उनको न्याय मिलेगा, उनको समय पर वेतन मिलेगा, और जो वसूली बार बार नौकरी देने के नाम पर और नौकरी छीन लेने के नाम पर होता है वो बंद होगा? आज तमाम चीज़ पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। हम अब तमाम संविदा कर्मियों से, तमाम लोगों से, चाहे वो बिहार के लोग हों, झारखंड के लोग हों, यूपी के लोग हों, या देश और दुनिया के किसी कोने से अगर सूर्य विहार को देखते हों, या आपसे एक अपील है, इस चैनल को आप बड़ा बनाइए, इस चैनल को ताकतवर बनाइए, क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं है, आपका आवाज़ है। हमसे बड़ा हक आपका है। आप इस चैनल को जितना मजबूत बनाएंगे उतना लोकतंत्र के लिए सही होगा, आपके लिए होगा, क्योंकि दुनिया मजबूत लोगों की सुनती है, कमज़ोर का कहाँ कोई सुनता है। आपका कहाँ कोई सुन रहा है कि वेतन कम मिल रहा है और वसूली भी आपसे समय समय पर हो रहा है? तो आपसे अपील है कि सूर्य विहार को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इंस्टा पर देखते हैं और आप जेनजी हैं, नए सोच वाले हैं, तो वहाँ भी हम इंस्टा पर भी सूर्य विहार एक के नाम से मौजूद है, उसे फॉलो कर लीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों की कहानी ये है कि सरकार से वो कुछ नियम और शर्तों के साथ एग्रीमेंट करते हैं, यानी सरकार इश्तेहार निकालती है कि हमको इस विभाग में काम करना है, हम किसी एजेंसियों की तलाश कर रहे हैं। अखबारों में इश्तेहार निकाले जाते हैं, और ऐसे अखबारों में इश्तेहार निकाले जाते हैं जिनकी कॉपियाँ कम छपती है, या अगर जिस दिन छप गया बड़े सर्कुलेशन वाले अखबारों में भी तो उस दिन की कॉपियाँ बहुत कम लोगों तक ही पहुँचती है। वैसे भी सब कुछ मेल जोल से ही होता है, तो आम लोगों को बहुत मुश्किल है उस टेंडर में शामिल होना। अगर आप शामिल भी हो गए किसी भी तरीके से, या बिहार की कंपनियां शामिल भी हो गई, तो फिर जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं अपने हिसाब से नियम बनवा कर आते हैं, ताकि उस नियम को आप क्वालिफाई करेंगे ही नहीं, और फिर वो क्वालिफाई कर जाते हैं। समझिए कितना बड़ा नेटवर्क है और कैसे इनका बड़ा ताकतवर है। ऐसे बड़े बड़े बिहार में आने वाले कंपनियों को भी ये लोग बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं, और ऐसे छोटे छोटे कंपनियों को बिहार में बड़े काम मिले हैं जिसकी अगर जांच हो तो फिर सरकार की आंखें फटी के फटी रह जाएंगे। ऐसे कुछ कंपनियों के नाम भी हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में। अभी ठोस कागजात इकट्ठा हो रहा है कि उसके बाद आपको बताएंगे किस तरीके से ये नेटवर्क काम कर रहा है, और ये नेटवर्क कैसे कर्मचारियों को, संविदा कर्मियों को आर्थिक शोषण कर रहा है। सरकार से उन्हें कुछ एग्रीमेंट है, और कर्मचारियों को, ये संविदा कर्मियों को बहुत कम वेतन देते हैं, और अगर वेतन देते हैं तो वसूली उससे ज़्यादा कर लेते हैं। एक तो नौकरी आसानी से आपको आउटसोर्सिंग कंपनियों में मिलेगा नहीं। अगर आप काम करते होंगे तो भुक्तभोगी होंगे, या काम नहीं करते हैं, काम करना चाहते हैं ऐसे आउटसोर्सिंग कंपनियों में, इनका नेटवर्क बहुत है,
तो आप थोड़ा सावधान हो जाइएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसियों में पैसे देकर नौकरी तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको 1 साल में जितना पैसा मिलेगा उससे 1.5 गुना ये लोग पैसे आपको बहाली के नाम पर ले लेंगे। यानी आप ही के पैसे आपको 1 साल में देंगे और कुछ आपसे प्रॉफिट भी काट लेंगे। यही आउटसोर्सिंग एजेंसियों का सबसे बड़ा खेल है और सच है, ये पर्दे के पीछे का सच है। आप समझते हैं कि सरकारी विभाग में काम करेंगे, ऊपर चापर कमा लेंगे, तो भैया ये बोल रहे हैं सरकार बदल चुका है, निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई के छापा तो देख ही रहे हैं, गड़बड़ करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं कोई, आप पकड़े जाएंगे। एक तो संविदा कर्मी हैं, ऊपर से पकड़ा जाएंगे तो फिर हवाई उड़ने लगेगा और जेल चक्कर का, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा। तो ये तो आपको करना नहीं है। दूसरा, आप अपने ही बिहार के लोगों को या अपने ही राज्य के यूपी या अपने ही जो है झारखंड के लोगों को अगर आप जनता को शोषण करेंगे तो ये कहीं से सही नहीं है। खैर, आप नौकरी करने गए हैं, नौकरी के इरादे से, ठीक है, नौकरी कीजिए, लेकिन आप कभी भी पैसे देके इन आउटसोर्सिंग एजेंसियों में काम मत लीजिए, नौकरी मत ढूंढिए, वरना आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जो कर रहे हैं उनसे पूछिए। कुछ ही लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल होगी, और खुशहाल कैसे होगी वही बताएंगे। उन कंपनियों के हिसाब से तो खुशहाल नहीं ही होंगे। अब यही चीज़ आउटसोर्सिंग एजेंसी समझते हैं कि इनको वेतन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपना काम कर ही लेंगे, जनता जनार्दन से सहयोग ले लेंगे, गिफ्ट ले लेंगे, उपहार ले लेंगे, और हम इनको जो वेतन मिल रहा है वो उपहार हम ले लेंगे। यानी आपका वेतन वो रख लेते हैं और आपको जनता पर छोड़ देते हैं, और फिर बाद में आपको नौकरी छीनने की धमकी देते हैं कि आपको नौकरी छीन लेंगे, हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है। और हकीकत में उस कंपनी का ठेका ख़त्म होता है तो फिर नया कंपनी आता है और फिर से बहाली के नाम पर उगाही होता है। यानी ज़िंदगी भर आपको पैसे देने होंगे, यही खेल चलता है। अगर ये खेल क्यों चल रहा है तो कहानी ये है कि जितने भी आउटसोर्सिंग एजेंसी के लोग हैं वो बहुत बड़े लोग हैं, और बड़े राज्य के भी हैं, राज्य के बाहर के भी हैं, ज़्यादातर राज्य के बाहर के हैं, बिहार से बाहर के हैं। अगर यूपी में हैं तो यूपी के बाहर के हैं, झारखंड में हैं तो झारखंड के बाहर के लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। और इन लोगों से निगोशिएशन करने में जो कुछ लोग हैं सफ़ेद पोश, उनको बड़ा आसानी होती है कि कार्यकर्ता या फिर बाकी लोगों को अगर ये देंगे बदनामी होगी, इनसे निगोशिएशन में थोड़ा आसानी हो जाता है। तो ये खेल है। कुछ लोगों के तो बात कहा जा रहा है उसमें डायरेक्ट भी कुछ ताकतवर लोग हैं जो उनकी एजेंसी काम कर रही है, उनके रिश्तेदारों की एजेंसी काम कर रही है, तो ये खेला है। दूसरा कि आखिर सरकारें आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए काम क्यों देती हैं, तो इसके पीछे एक और तर्क है कि जैसी सरकार कोई अपने जरिए अगर कोई बहाली निकालती है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब निकालती है, संविदा खुद के अपने एजेंसी या सरकार खुद संविदा पर बहाल करती है लोगों को, तो फिर लोगों का आंदोलन शुरू हो जाता है। शिक्षा मित्र को देख लीजिए, नियोजित शिक्षकों को देख लीजिए, ये तमाम लोग कुछ पैसे पर कुछ सालों के लिए बहाल हुए, बाद में हंगामा, लाठीचार्ज और मांग और फिर कोर्ट कचहरी में रीट पर रीट करके सरकार को परेशान कर देते हैं और फिर 4000 से 50,000 तक पहुंच जाते हैं। बावजूद बढ़ाने के बजाय वो सिर्फ अपने वेतन बढ़ाने और सुविधा बढ़ाने की मांग करते हैं। इससे सरकार अजीज हो जाती है, या फिर अलग अलग विभागों में भी यही आंदोलन का चक्कर होता है। इसलिए सरकार भी चाहती है कि इन आंदोलनों से बचा जाए, बदनामियों से बचा जाए, और क्यों ना आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए ही मैन पावर बहाल कर लिया जाए। सरकार की बदनामी भी नहीं होगी और खजाना भी भर जाएगा। आप समझ लीजिए, यही खेल है। लेकिन इस खेल में आखिर बिहार के, यूपी के या फिर झारखंड के नौजवान क्यों फंसे? आखिर वो सरकारी नौकरी के सपने लेकर बहाल होते हैं और फिर वो ठगे जाते हैं। हालांकि अब नए सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनके संज्ञान में तमाम सारी चीज़ें गई हैं और सम्राट इन तमाम संविदा कर्मियों के पक्ष में अब सुनने में आ रहा है कि वो कुछ एक जांच कमेटी बनाएंगे और तमाम जो बिहार में आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उसकी जांच कराएंगे। कौन सी कंपनी कितने दिनों के लिए चुनी गई थी और कब से वो काम कर रहे, कितने लोग रुपए पर एग्रीमेंट हुआ है, कर्मचारियों के कितने रुपए दिए जा रहे हैं, ये बात अभी बताया जा रहा है। लेकिन ये हकीकत है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन सम्राट बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। दिखाई भी दे रहा है
कि शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कभी पकड़े जा रहे हैं तो कहीं डीपीओ साहब भी हथे चढ़ रहे हैं, कोई बिजली विभाग में पकड़ा जा रहा है तो कोई अंचल वाला पकड़ा जा रहा है। खैर, ये अब इंतज़ार है सभी संविदा कर्मियों को कि ये आउटसोर्सिंग वाले कब पकड़े जाएंगे। अगर सरकार कुछ बेहतर करना चाहती है तो ज़रा इन पर भी नज़र डाला जाए। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमारे जो आउटसोर्सिंग में बहाल संविदा कर्मी हैं वो सूर्य विहार से क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या कहानी है, वो लोग अपना पीड़ा साझा किए हैं। एक हैं अजय कुमार गौड़, वो लिखते हैं कि कैंसर से भी खतरनाक है ये आउटसोर्सिंग एजेंसी। एक अब्दुल हमीद है, लिखते हैं मैं अब्दुल हमीद भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय लखनऊ में ये विगत 8 माह से कार्यरत हैं। पिछले 4 माह से आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान कर रहे हैं लेकिन उनका वेतन रोका गया है। हम चाहेंगे कि वहाँ की सरकार इनको उनके आउटसोर्सिंग एजेंसी पर कार्रवाई करे। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ, वो बेहतर प्रशासक हैं, वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। उम्मीद है कि आपके आउटसोर्सिंग एजेंसी पर सरकार जो है सख्त कदम उठाएगी। राजेश गुप्ता ही लिखते हैं कि पीडीएफ नहीं मिलता है और एसीएस कार्ड भी नहीं मिलता है, यानी कुछ भी डॉक्यूमेंट उनको नहीं दिया जाता है, ये तो मुझे पता है। पंकज ओझा लिखते हैं कि भारतीय एयरटेल ऑन रोल एम्प्लॉय को भी आउटसोर्सिंग कंपनी में रखा गया है, तो प्राइवेट कंपनी है, उस पर कुछ हम नहीं बोल सकते। लेकिन सरकार के जरिए अगर आउटसोर्सिंग एजेंसियां काम करती हैं तो उन पर हम सरकार का ध्यान जरूर दिलाएंगे। एक अजीत कुमार हैं, लिखते हैं कि ये एम्बुलेंस कर्मियों के साथ भी स्वास्थ्य विभाग में चल रहा है। और एक हैं जो कन्नौज में है, पुस्तकालय में 1 साल के लिए लगाया था, कंपनी बताया नहीं और बाहर कर दिया। अब किसका ठेका है लाइव और उनको पता नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो हमें लिखे हैं। एक लिखते हैं वाल्मीकि पंडित हैं, लिखते हैं स्कूल में आईसीटी है, पेमेंट बहुत कम मिलता है, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कंपनी कमीशन लेते हैं। और एक सुनील कुमार सिंह है जो लिखते हैं 15,000 में कंपनी आउटसोर्सिंग एजेंसी को मिलता है, 9800 ही दिया जाता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। सरकार अगर ये खबर को देख रही है तो इन पर जो है एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी हैं, आपके साथ भी हकमारी हो रहा और आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर लिखेंगे। आपके पीड़ा को हम सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे।